दोस्तों बात करेंगे अनंत सिंह से जुड़ा हुआ और मोकामा शब्द जो है वो नाम कहाँ से आया, जहाँ की बाहुबली इलाका और बाहुबली के नाम से जाना जाता है। जात और भात के चक्कर में फंसा मोकामा, अनंत सिंह की बाहुबली छवि से हुआ नुकसान। दोस्तों बिहार के पटना ज़िले में पड़ने वाला मोकामा अक्सर अनंत सिंह की वजह से सुर्खियों में रहता है। अनंत सिंह फिलहाल 2025 के विधानसभा चुनाव में एनडीए गठबंधन के उम्मीदवार हैं। कभी गोलीकांड की वजह से तो कभी अपनी मजाकिया अंदाज से अनंत सिंह खबरों की दुनिया को गुलजार करते रहते हैं। कठिन से कठिन और जटिल से जटिल सवालों के जवाब एक शब्द या एक लाइन में देने वाले अनंत सिंह नेशनल मीम मटेरियल है। यही कारण है कि अनंत सिंह को चेज करते हुए दिल्ली के पत्रकार भी उसके क्षेत्र बाढ़ पहुंचते हैं। दरअसल अनंत सिंह बाढ़ के ही नदवा गांव से आते हैं। बाढ़ शहर में उसकी एक मार्केट है जिसका नाम है कारगिल मार्केट। यही छत पर उसका दरबार लगता है, एक बड़ा सा कमरा जिसमें विंडो और स्लिप्ड दोनों तरह के एसी झूल रहे होते हैं। कुछ चिन्हित समर्थकों से घिरे, आंखों पर काला चश्मा चढ़ाए, पलंग पर पालथी मार बैठे हुए अनंत सिंह का यही फ्रेम लगभग हर इंटरव्यू में दिखता है। डंके की चोट पर खुद को निरक्षर बताते हुए भी वो पूरी ठसक से मीडिया को इंटरव्यू देते हैं। रिपोर्ट्स के शातिर सवालों से उबकर कभी बीच इंटरव्यू में सिगरेट मांग लेते हैं और रिपोर्टर कच्चा हो तो उसे भदेस अंदाज में डपट भी लेते हैं। कहना होगा कि पिछले एक दशक से सोशल मीडिया के उभार के साथ अनंत सिंह मोकामा की पहचान बन गए हैं। मोकामा मूलतः मुकाम शब्द से बना है। मुकाम एक अरबी शब्द है जिसका अर्थ होता है पड़ाव, पत्ता, मंजिल, ठिकाना या ठहराव भी कह सकते हैं आप। उत्तर भारत के इलाके में प्राणदायिनी मानी जाने वाली गंगा के दक्षिणी तट पर बसा ये छोटा सा शहर है। उत्तरी और दक्षिणी बिहार को सड़क मार्ग से जोड़ने के लिए आज़ादी के बाद यहाँ मशहूर राजेंद्र सेतु बना। उससे पहले नाव या पानी के जहाज ही यातायात का जरिया हुआ करते थे। कभी वहाँ एक अति व्यस्त बंदरगाह भी होता था। मोकामा घाट जहाँ से व्यापार के लिए कृषि उत्पाद के साथ साथ कई चीज़ें जल मार्ग के जरिए साउथ बिहार के कई जिलों समेत कोलकाता और बांग्लादेश तक जाती थी। मुगलों और अंग्रेज़ों के ज़माने में व्यापारियों, सैनिकों और सैलानियों को रात में यहीं डेरा डालना पड़ता था। संभवतः इसी वजह से इलाके का नाम मुकाम पड़ा और अंग्रेज़ी जवान से रगड़ खाता हुआ ये मोकामा बन गया। मोकामा की पहचान कैसे बने अनंत सिंह? दोस्तों 1990 के दशक में लालू की सियासत अपने शबाब पर थी। उधर बिहार में अपराध की आंच धधक रही थी। कई जगह जाति और सर्वस्व की लड़ाई बंदूक की नोक पर लड़ी जा रही थी। मोकामा भी इससे अछूता नहीं रहा। मोकामा को अपराध के आगोश में समाते हुए देखने वाले लोग ऑफ द रिकॉर्ड बताते हैं कि यहाँ पहले सिर्फ पहलवानी और लाठी का जोर चलता था। लेकिन अनंत सिंह के बड़े भाई और तत्कालीन आरजेडी विधायक दिलीप सिंह थे, जिसके सौजन्य से यहाँ आग्नेयास्त्र का आगमन हुआ। कालांतर में मोकामा के अपराधियों के कंधे से लटकते हर तरह के अत्याधुनिक हथियार देखे गए। गैंगवार का लंबा सिलसिला चला जिसमें सैकड़ों लोगों की जानें गई। ये वही दौर था जिसे बिहार के कानून व्यवस्था का काला युग यानी कि जंगल राज कहा जाता था। ध्यान देने वाली बात यह है कि तब अनंत सिंह अपने बड़े भाई दिलीप कुमार सिंह के साइड किक वाले रोल में थे। उनकी ट्रेनिंग दिलीप सिंह स्कूल ऑफ बाहुबली पॉलिटिक्स में हुई। दिलीप सिंह आगे चलकर आरजेडी सरकार में राहत और पुनर्वास मंत्री बने। मोकामा से 2 बार लगातार चुनाव जीतने के बाद दिलीप सिंह खुद को शाह का मुसाहिब समझने लगे। उन्हें लगने लगा कि मोकामा से अब उन्हें कोई हरा नहीं सकता।
क्षेत्र पर ध्यान देना तो दूर, समस्याएं लेकर पास आने वाले लोगों से बड़ी बेअदबी और बेरुखी से पेश आते, गाली गलौज करते रहते, पाया पिलर से बांधकर पिटवाते, मोकामा से होने के नाते ये सभी कहानियाँ हमने बचपन में सुनी है। सूरजभान ने अनंत के भाई को पटक दिया। फिर 2000 का जमाना आया। बिहार में विधानसभा चुनाव हुए। मोकामा के बाहुबली सूरज सिंह पटना के बेऊर जेल में बंद थे। उनके सहयोगी ललन सिंह ने मोकामा में शांति स्थापित करने का बीड़ा उठाया। विरोधी खेमे से सुलह कर प्रण लिया कि अब मोकामा में गोलियों की तड़तड़ाहट नहीं गूंजेगी। सूरजभान ने मोकामा को दिलीप सिंह के राज से मुक्त कराने की ठानी। दिलीप सिंह जमीन से कट चुके थे और जैसा लोहा लोहे को काटता है, एक बाहुबली ने दूसरे बाहुबली का पत्ता काट दिया और दिलीप सिंह रिकॉर्ड 70,000 वोटों से चुनाव हार गए। बड़े भाई की विरासत और पहला चुनाव। निर्दलीय उम्मीदवार सूरजभान से पटकनी मिली तो खुद नामी रंगबाज रहे दिलीप सिंह का राजनीतिक रंग उतरने लगा। लालू ने 3 साल बाद उन्हें विधान परिषद भेजा, लेकिन विधानसभा चुनाव में हार के सदमे से वो कभी उभर नहीं सके और यह स्वस्थ रहने लगे। 2006 में दिलीप सिंह की मौत से ठीक 1 साल पहले उसकी राजनीतिक विरासत को संभालने के लिए आगे आए छोटे भाई अनंत सिंह। अपने भाई का साए की तरह साथ निभाने वाले अनंत सिंह ने दिलीप सिंह की गलतियों से सीख ली। बदलाव की मूड बना चुकी जनता की नब्ज को पहचानते हुए जदयू में शामिल हुए और 2800-2800 के मामूली अंतर से 2005 का चुनाव जीत गए। तब अनंत सिंह ने सूरजभान के भाई जैसे सहयोगी ललन सिंह को चुनाव हराया और दिलीप सिंह की हार का बदला लिया। मशहूर हुई अनंत सिंह की आवभगत। दोस्तों, 5 साल बाद अगले चुनाव में बिहार में एनडीए की लहर देखी गई। कारण नीतीश कुमार की छवि सुशासन बाबू की बन चुकी थी। बिहार को विकास की हल्की सी हवा लगी थी। अनंत सिंह को भी इसका फायदा मिला और उन्होंने चुनावी जीत में अपनी लीड को करीब 9,000 तक बढ़ा दिया। जिस अनंत सिंह के भाई क्षेत्र की जनता से सीधे मुंह बात नहीं करते, अनंत सिंह ने उनके लिए अपने घर के दरवाजे खोल दिए। पटना में अनंत सिंह का दरबार लगने लगा और ख़ास बात यह है कि 90 किलोमीटर दूर क्षेत्र से मदद की आस लगाए लोगों को आश्वासन के साथ भरपेट भोजन भी मिलने लगा। अनंत बाबू के यहाँ जाने पर घी से बने दाल भात के साथ 2-3 तरह की सब्जियां मिलती है। ये कभी मोकामा में चर्चा का विषय हुआ करता था। तो कुल मिलाकर उन्होंने गुडविल बनाने का काम किया है। लेकिन हमारे देश की राजनीति का ये दुर्भाग्य है कि अकेले गुडविल से चुनाव नहीं जीता जाता है। तो इलेक्शन मैनेजमेंट में भी अनंत सिंह कभी पीछे नहीं रहे। जनता में भोकाल और चुनाव में माहौल बनाने के लिए पानी की तरह पैसा बहाते रहे। इस दौरान अपनी उटपटांग हरकतों से नीतीश कुमार और उसके अन्य करीबियों को निगाहों में चुभते भी रहे। सीएम मांझी को भी धमकी दिया था एक बार। दोस्तों, 2015 का बिहार चुनाव आया। इससे पहले नरेंद्र मोदी देश की राजनीति के केंद्र बिंदु बन चुके थे। मोदी के नेतृत्व को नामंजूर करते हुए नीतीश ने 2014 का लोकसभा चुनाव अकेले लड़ा और जेडीयू सिर्फ 2 सीटों पर सिमट गई। नीतीश नैतिक जिम्मेवारी लेते हुए सीएम पद से हट गए। जीतन राम मांझी कुछ महीनों के लिए मुख्यमंत्री की गद्दी पर आसीन हुए। बिहार में नई राजनीतिक संभावनाएं आकार ले रही थी। प्रशांत किशोर जैसे सिपह सलारों की सलाह पर नीतीश ने कुर्सी वापस लेने का मन बनाया, लेकिन सीएम की कुर्सी से मांझी हटने को राजी ही नहीं हो रहे थे। इस खींचातान के बीच अनंत सिंह मीडिया के सामने आए और मांझी को लगभग धमकाते हुए कुर्सी छोड़ने को कहा। आखिरकार नीतीश ने सीएम पद की शपथ ली। चुनाव को मुश्किल लड़ाई बना दी। देखा जाए तो नीतीश आरजेडी के साथ महागठबंधन कर चुके थे और आगामी चुनाव मिलकर लड़ने का मन बना चुके थे। इस बीच चुनावी साल में पुटूस यादव हत्याकांड से प्रदेश की सियासत गर्मा गई।
इस हत्याकांड से अनंत सिंह का नाम जुड़ा और लालू यादव ने इसे बड़े ज़ोर शोर से उठाया। नतीजा ये हुआ कि जेडीयू ने अनंत का टिकट काट दिया। अनंत ने यहाँ विक्टिम और कास्ट कार्ड एक साथ खेला। खुद को भूमिहार समाज की आबरू का रक्षक बताते हुए निर्दलीय ही चुनाव मैदान में कूद पड़े। चुनाव को भूमिहार के मुझ की लड़ाई बनाने में कामयाब हुए। भूमिहार बहुल सीट होने का फ़ायदा उन्हें मिला और वो 18,000 वोटों से जीत गए। नीतीश की भ्रिकुटी हुई टेढ़ी। इस चुनाव में खास मोकामा से ताल्लुक़ रखने वाले 3 दमदार उम्मीदवार भी अलग अलग पार्टियों से चुनावी मैदान में थे। इनके बीच वोटों का बंटवारा हो गया। अनंत सिंह भूमिहार सेंटीमेंट को साधते हुए जेल में बंद रहते हुए भी आसानी से चुनाव जीत गए। समय और सियासत का पहिया आगे बढ़ा। नीतीश पाला बदलते रहे और अलग अलग गठबंधन की सरकार के मुखिया बने रहे। 2019 का लोकसभा चुनाव जेडीयू ने एनडीए का हिस्सा रहते हुए लड़ा। अनंत सिंह अपनी राजनीतिक जमा पूंजी को बचाने महागठबंधन की शरण में आ चुके थे। उनकी पत्नी नीलम देवी ने कांग्रेस के टिकट पर जेडीयू के राजीव रंजन के खिलाफ चुनाव लड़ा। फलस्वरूप अनंत सिंह बिहार में सत्ता की आंखों की लगातार किरकिरी बने हुए थे। विधानसभा चुनाव साल भर दूर था और बिहार पुलिस ने उनके आवास से AK-47 बम और गोलियां बरामद की। UAPA का चार्ज उन पर लगा और दिल्ली के कोर्ट में उन्हें सरेंडर करना पड़ा। फिर आरजेडी में घर वापसी हुआ। 20 साल बाद अनंत सिंह की आरजेडी में घर वापसी हुई। 5 साल पहले जिस लालू और राजद के आरोपों के खिलाफ सहानुभूति मिली, उसे धत्ता बताकर वो उसी पार्टी के टिकट से चुनाव लड़े। राजनीतिक अवसरवादिता के घोड़े पर सवार अनंत सिंह के पक्ष में सभी जाति समीकरण थे। सामने जेडीयू ने एक साफ छवि के सामाजिक कार्यकर्ता राजीव लोचन नारायण सिंह को टिकट दिया। अपने जीवन का पहला चुनाव लड़ रहे राजीव लोचन भला अनंत के धन बल बाहुबल के सामने कहाँ टिकते। जेल में रहते हुए भी अनंत सिंह ने खेल कर दिया और 36,000 के भारी अंतर से चुनाव जीत गए। कहना होगा कि इस जीत से अनंत सिंह की राजनीतिक रसूख बढ़ी, लेकिन उनके ऊपर कानून का शिकंजा कसता रहा। अनंत सिंह पर आरोप सिद्ध हुए, सजा हुए और विधायकी चली गई। नरम पड़े नीतीश, अनंत को मिला फायदा। नतीजतन 2022 में उपचुनाव हुए और अनंत सिंह की पत्नी नीलम देवी ने आरजेडी के ही टिकट पर बीजेपी प्रत्याशी सोनम देवी को करीब 16,000 वोटों से हरा दिया। जनवरी 2024 में नीतीश कुमार ने एक बार फिर पलटी मारी और एनडीए में शामिल हो गए। 9वीं बार सीएम पद की शपथ लेते हुए नीतीश कुमार सियासी तौर पर उतने मजबूत नहीं रहे और विश्वास मत हासिल करते हुए आश्चर्यजनक रूप से उन्हें आरजेडी के कुछ विधायकों का समर्थन मिला। इनमें से एक नाम अनंत सिंह की पत्नी नीलम देवी का भी था। नीतीश यहाँ से अनंत सिंह के ऊपर नरम पड़ते गए और धीरे धीरे अनंत सिंह की सारी कानूनी मुश्किलें आप आसान होती जाती है। उनके राजनीतिक प्रभाव के मद्देनज़र अदालत में सबूतों का अभाव दिखता है और UAPA जैसे संगीन आरोप में वो बरी हो जाते हैं। पत्नी की पानी की तरह पैसे बहाते हैं अनंत सिंह। अब तक के सभी चुनावों में एक बात कॉमन रही कि अनंत सिंह ने टिकट पाने से लेकर जीतने तक पैसों की कभी परवाह नहीं की। चुनाव की घोषणा होते ही पूरे क्षेत्र में उनके कई कार्यालय खुलते हैं और वहाँ दिन रात भंडारा चलता है। लोगों को मनमाना बढ़िया खाना खिलाया जाता है। इस दौरान सैकड़ों हजारों लोग ऐसे होते हैं जो पूरे महीने अपने घर में खाना ही नहीं खाते और चुनाव के दिन उसके नमक की शरीयत चुकाते हैं। इस बार डगर कठिन है। जाति और भात यानी कि भोजन को जात और भात दोनों के आधार बनाकर चुनाव दर चुनाव जीतने वाले अनंत सिंह एक बार फिर नीतीश कुमार की कृपा पात्र हो चुके हैं। 2025 के चुनाव में उन्हें जेडीयू से टिकट मिला है, मगर इस बार हालात थोड़े बदले हुए हैं। लगातार जेल में रहने और विधायक
टिकट के लिए पाला बदलते रहने से उसकी साख कमज़ोर हुई है। 20 साल की एंटी इनकम्बेंसी से भी वो लड़ रहे हैं। पत्रकारों से बात करते हुए अनंत सिंह के चेहरे पर झुंझलाहट और बदतमीजी की भाव साफ देखे जा सकते हैं। मोकामा में एक अरसे बाद हुई चुनावी हिंसा को इसी से जोड़कर देखा जा रहा है। चुनाव फंसा मतलब हिंसा। अनंत सिंह के विरोधी बताते हैं कि जब भी अनंत सिंह का चुनाव फंसता है वो हिंसा का सहारा लेता है। इससे दो फायदे होते हैं, एक तो विरोधी डर जाते हैं और दूसरा उनका कल्ट बढ़ता जाता है। साल 2000 के चुनाव से जोड़कर लोग याद करते हैं कि तब भी अपने भाई दिलीप सिंह की हार सामने देख बसावन चक में बच्चू सिंह नाम के शख्स की हत्या के पीछे अनंत सिंह का हाथ था, लेकिन इसका फ़ायदा तब उन्हें मिला नहीं। इस बार चूंकि मोकामा में सूरजभान सिंह चुनावी मैदान में ताल ठोक रहे हैं और चुनाव में उनके अलावा दूसरा कोई मजबूत कैंडिडेट नहीं है, तो अनंत सिंह को अपना सिंहासन डोलता नजर आ रहा है। मोकामा का हुआ नुकसान चुनाव में जो भी हो, लेकिन यह सच है कि बाहुबल की राजनीति अक्सर विकास के मुद्दों को पीछे धकेल देती है। मोकामा से लगातार जीतने के बाद अनंत सिंह का ध्यान क्षेत्र के सामाजिक और आर्थिक विकास के बजाय अपने दबदबे और राजनीतिक सर्वस्व बनाए रखने पर अधिक रहा। राजनीति में आने और अकुल संपत्ति कमाने के बाद भी उन्होंने अपराध की दुनिया को कभी नहीं छोड़ा है। यही कारण है कि उसका नाम अपराध और हिंसा से जुड़ता रहा। मोकामा में सड़क, बिजली, पानी, जल निकासी, शिक्षा, स्वास्थ्य और टाल क्षेत्र के पुनरुद्धार जैसे जनहित के बड़े कामों में उसकी राजनीतिक ऊर्जा लगी ही नहीं। मीडिया के कैमरे पर सुशासन की सरकार को अंग विशेष की सरकार कहकर अनंत सिंह देश भर में पॉपुलर हो गए, मगर उसकी इस लोकप्रियता का सबसे बड़ा नुकसान मोकामा को ही झेलना पड़ा। उसकी पूरी राजनीति व्यक्तिगत करिश्मे और सत्ता के समीकरणों पर टिक गई। प्रशासन और सत्ता के साथ उनके तनावपूर्ण रिश्तों का सीधा असर भी क्षेत्र पर पड़ा। सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन, निवेश, सड़क और उद्योग से जुड़ी परियोजनाएं अक्सर राजनीतिक टकरावों की भेंट चढ़ती रही। विकास परियोजनाओं के लिए आवंटित फंड का सही तरीके से इस्तेमाल नहीं हो पाया। भ्रष्टाचार के कारण जो काम हुए उसकी गुणवत्ता खराब रही। 1 लाख हेक्टेयर में फैला मोकामा टाल अक्सर बाढ़ या सुखाड़ झेल रहा होता है। उद्योग उजड़ चुके हैं और युवा पलायन कर रहे हैं। इसका कारण सिर्फ बिहार सरकार की उपेक्षा नहीं, बल्कि स्थानीय नेतृत्व की स्वार्थ पर सियासत और सीमाएं रही है। कितनी अजीब विडंबना है कि एक दबंग और बाहुबली नेता का इलाका यह सहाय बना रहा। बग्घी में काला चश्मा और हैट लगाए चढ़ाए अनंत सिंह के विधानसभा जाने की सुर्खियां खूब बनी, लेकिन अनंत आज तक विधानसभा में क्षेत्र के लिए कोई सवाल नहीं उठा सके। यही वजह है कि आज अनंत सिंह के वीडियो कितने भी वायरल होते हैं, उनका विधानसभा क्षेत्र मोकामा बिहार के मानचित्र पर अपनी चमकदार जगह खो चुका है। तो दोस्तों, ये थी मोकामा की शुरू से अंत तक की कहानी कि कैसे कैसे मोकामा बना और मोकामा में ये बाहुबली किस तरह बना। आप देख रहे हैं न्यूज़ हर्पल। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।